क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण की 16,108 रानियां क्यों थीं? लोग अक्सर इसे विलासिता समझते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपी है एक मार्मिक कहानी जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज हम जानेंगे इस रहस्य के पीछे छुपी वास्तविक कहानी और आध्यात्मिक अर्थ। सबसे पहले समझते हैं कि श्री कृष्ण की 8 मुख्य पत्नियां थीं, जिन्हें अष्टभार्या कहा जाता है। इनमें सबसे प्रमुख थीं रुक्मिणी, जिन्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता है, सत्यभामा, शक्ति और साहस का प्रतीक, जामवती, कालिंदी। ये विवाह सामान्य राजाओं की तरह ही थे, जहां प्रेम, कर्तव्य और धर्म का पालन होता था। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। कल्पना कीजिए उन 16,100 निर्दोष महिलाओं की, जिन्हें समाज ने जीवित रहते हुए मार दिया था। उन्हें समाज में रहने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिनके लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके थे और जिनका जीवन नरक बनता जा रहा था। आज हम उस युद्ध की बात नहीं करेंगे जो तलवारों, धनुष, बाणों से लड़ा गया, बल्कि उस युद्ध की बात करेंगे जो श्री कृष्ण ने समाज की संकीर्ण सोच को मिटाने के लिए लड़ा था। प्राग ज्योतिषपुर का असुर राजा नरकासुर अहंकार और क्रोध में इतना अंधा था कि उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया था। वे किसी की लाडली बेटियां थीं, किसी की बहनें। कई सालों तक वे काल कोठरी के अंधेरे में तड़पती रहीं और उम्मीद करती रहीं कि कोई उन्हें बचाने आएगा। और एक दिन वो समय आ गया जिसका इंतजार इन बेटियों और बहनों को था। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर आए। सत्यभामा के साथ मिलकर उन्होंने नरकासुर के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। बेड़ियां कटीं, दरवाजे खुले और वो 16,100 महिलाएं आजाद हो गईं। लेकिन जैसे ही वे बाहर आईं, खुशी की जगह उनकी आंखों में डर और खौफ भरा था। जब उन कन्याओं ने अपने घरों की ओर देखा तो समाज ने उनसे मुंह मोड़ लिया। उस दौर का कठोर समाज उन्हें अपवित्र मान चुका था। तुम अब वापस नहीं आ सकती। नरकासुर की कैद में रहकर तुम अपनी गरिमा और पवित्रता खो चुकी हो। तुम्हें अपनाना हमारे कुल और समाज का अपमान होगा। आजाद तो वे हो गई थीं, लेकिन अब उनके पास न सिर छिपाने की छत थी, न समाज में सम्मान। उनके पास केवल एक रास्ता बचा था, आत्महत्या। जब पूरी दुनिया ने उनका साथ छोड़ दिया, तब द्वारकाधीश आगे आए। उन 16,100 महिलाओं ने रोते हुए कृष्ण से पूछा, हे माधव, इस मुक्ति का हम क्या करें? हम कहाँ जाएं? तब कृष्ण ने वो किया जो इतिहास में किसी ने नहीं किया था। उन्होंने कहा, आज से तुम निराश्रित नहीं हो, तुम सब द्वारका की रानियां कहलाओगी। मैं कृष्ण तुम सबका उत्तरदायित्व स्वीकार करता हूँ। कृष्ण ने उन सभी से विवाह किया। ये वासना का विवाह नहीं था, ये सम्मान का विवाह था। उन्होंने अपना नाम उन महिलाओं को दिया ताकि समाज उन्हें दासी या अपवित्र ना कहे, बल्कि राजमाता और रानी कहकर उनके चरणों में शीश झुकाए। श्री कृष्ण ने सिखाया कि धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि किसी की गिरती हुई गरिमा को थाम लेने में है। उन्होंने उन महिलाओं को समाज के ताने से बचाकर एक नया जीवन दिया। अगर आपको श्री कृष्ण का ये रूप और उनका ये त्याग पसंद आया हो, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और ऐसी ही अनसुनी पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि दुनिया को पता चले कि हमारे कृष्ण ने 16,100 शादियां विलासिता के लिए नहीं, बल्कि नारी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए की थीं। धर्म की जय हो। जय श्री कृष्ण।